नमस्कार, आपका स्वागत है खास मुद्दे खास पड़ताल के साथ। मैं सुशील सियाग फिलहाल गुड़गांव बादशाहपुर सीट से आपके साथ लाइव जुड़ गया हूं और हमारे साथ में फ्रेम में आप दिखने लग रहा होगा वर्धन यादव जी हमारे साथ मौजूद है। जानेंगे इनसे कहां कैसे कैसे रूट तैयार हुए हैं, टिकट मिली है अभी और लगभग जल्दी से जल्दी ये मतलब इस काम को करने वाले। वर्धन जी, आपका स्वागत है। पहले तो खास मुद्दे बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप इतना समय निकाल करके बादशाहपुर हमारी ऐतिहासिक विधानसभा में आपका भी स्वागत, वंदन अभिनंदन जी, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये रहेगा, आपका विजन, क्योंकि आप एक युवा हो, आपका विजन क्या रहेगा? देखिए, हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर विधानसभा जी, सबसे ज़्यादा मतदाताओं की संख्या और मतदाताओं में भी सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या, तो निश्चित रूप से सबसे पहली प्राथमिकता भी हमारी युवा ही रहेंगे। इस विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा साथियों को मेरी कोशिश है कि पहले तो अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बनाएं, अच्छे विश्वविद्यालय कॉलेज लेकर के आएँ, अच्छी शिक्षा के बाद बेहतर रोजगार मिले उनकी काबिलियत के आधार पर, और रोजगार के साथ साथ अच्छी खेल की व्यवस्था बने, क्योंकि आज हमारा जो हरियाणा प्रदेश है वो पंजाब की तर्ज पे चल चुका है। खास तौर पे गुड़गांव जिला नशे का सेवन और व्यापार बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो अच्छी शिक्षा, बेहतर रोजगार, अच्छे खेल की व्यवस्था मिलेगी तो युवाओं को नशे से हम दूर कर सकते हैं। उसके बाद गुड़गांव जिला एक ऐसा जिला है जो हरियाणा सरकार को 60% रेवेन्यू देता है। अकेला गुड़गांव जिला हरियाणा सरकार के राजस्व में बहुत बड़ा योगदान देता है, लेकिन उस योगदान के मुकाबले हमारे जिले के लोगों को, विधानसभा के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। एक सरकारी अस्पताल था, उसको तोड़ करके पार्किंग बना दिया। बस स्टैंड के हालात आज ऐसे हैं कि बिल्कुल कंडम हो चुकी है बिल्डिंग। रोड पर आप निकल जाइए, रोड आपको कहीं नहीं दिखेंगे, खड्डे ही खड्डे दिखेंगे। ट्रैफिक की इतनी भारी समस्या है, पॉल्यूशन की इतनी भारी समस्या है। तो ये सब चीज़ें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, परिवहन, बिजली, पानी, सीवर, ड्रेनेज, इनके ऊपर हम काम करने का। जी, हरियाणा की सबसे वोट सीट और सबसे बड़ी सीट मेरे हिसाब से बादशाहपुर की। अच्छा, शहरी भी इसके अंदर है और ग्रामीण भी है। कैसे पहुंच पाओगे, कैसे देखने लग रहे हो? त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, कैसे फाइट रहेगी? देखिए, पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट रूप से बता दूं, आप पूरी विधानसभा घूम लीजिए, शहर के, गांव के, कॉलोनियों के मतदाताओं से मिलिए, पूर्ण रूप से आपको ये आवाज़ निकल करके आएगी कि चुनाव सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का है। और पूरे हरियाणा में मीडिया, सोशल मीडिया, लोगों की चर्चाओं के माध्यम से ये बात तय हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और इस बार बादशाहपुर विधानसभा भी सरकार के साथ ही चलने का काम करेगी, क्योंकि 5 साल इस विधानसभा में, 10 साल की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और 5 साल निर्दलीय विधायक के टेन्योर में कोई काम विकास के नहीं हो पाए। तो इस बार बादशाहपुर विधानसभा सरकार के साथ रहेगी, सरकार में हमारा हिस्सा होगा और पूर्ण रूप से विकास 5 साल में कराने का काम करेगा। कांग्रेस ने आप एक युवा चेहरा, सबसे ज्यादा युवा चेहराओं को मौका दिया है। बगैर राजनीतिक घराने से कैसे फेथ कर पाओगे, जनता को कैसे फेथ ट्रांसफर कर पाओगे? देखिए, ये तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को। मेरे जैसे हजारों लोगों की दिलों की धड़कन, लाखों लोगों की दिलों की धड़कन भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को, जिन्होंने युवाओं को मौका दिया है। और निश्चित रूप से जब एक युवा चुनाव में लड़ता है तो नई ऊर्जा के साथ लड़ता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। किसान का बेटा हूँ, साधारण परिवार से हूँ, लोगों में मेहनत से, ईमानदारी से, निष्ठा से, इंसानियत के साथ जा रहा हूँ, हाथ जोड़ करके वोट मांग रहा हूँ और विश्वास बनाने का काम उनके दिलों में कर रहा हूँ। आपके सामने बहुत ज्यादा जुझारू नेता है, बीजेपी के देख लो और पार्टियों के देख लो, कुछ आजाद भी आने वाले, कैसे लगने लग रहा है, कैसे मुकाबला कर पाओ? देखिए, भाजपा के जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनको राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिताजी, उनके दादाजी पहले एमएलए, एमपी, मंत्री रह चुके हैं और उनके सामने एक साधारण परिवार का बच्चा है। तो मेरा चुनाव वर्धन यादव नहीं लड़ रहा, मेरा चुनाव तो इस क्षेत्र की जनता लड़ रही है। आदरणीय बुजुर्ग लड़ रहे हैं, नौजवान साथी लड़ रहे हैं, माताओं बहनों की दुआ लड़ रही है। और ये कहा जाता है, लिखा जाता है कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करती है कि आसमान किसका है। कितनी सीट देखने लग रही हो आप कांग्रेस की आ सकती है? क्योंकि आप जैसे और जो आपके समर्थक वो कहने लग रहे हैं आंधी तूफान आ गया है। कितनी सीट देखने लग रही हो, किसको चीफ मिनिस्टर देखने लग रहे हो? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने जो हरियाणा के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की लोकप्रियता में आज कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण रूप से विश्वास व्यक्त किया है। तो नेतृत्व आपके समक्ष है, वो बोलने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक सीटों की बात है, लोकतंत्र में लोक पहले आता है, तंत्र बाद में आता है। जितनी भी सीटें जनता जनार्दन हमारी झोली में ढालेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी, वो सराखों पर रहेगा।
वर्धन जी, मैं आपको यही देख रहा था, जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी आपको आशीर्वाद देने के लिए आए थे, मैं मौके के ऊपर था और देख भी सकते हैं, उन्होंने कहा है कि भाई बादशाहपुर वालों इसको वर्धन जी को भेज दो और आपकी जो ड्रीम है ना, जो सोच रहे हो, जो सपने, वो पूरे होंगे। क्या थोड़ा बताइए, थोड़ा पब्लिक को बताइए क्या था। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी की ये टिकट है, और जब वो नामांकन पे आए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वर्धन को दिया हुआ एक एक वोट सीधा मेरे तक आएगा। तो जब हमारा मुख्यमंत्री प्रदेश का एक युवा होगा, 45-46 साल का युवा होगा, और प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा का 32-33 साल का विधायक होगा, तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा आपस में। और मेरी कोशिश है, मेरा प्रयास है, जैसा मेरे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी का व्यवहार और विचार है, पूरे देश में लोग उनको मानते हैं, प्यार करते हैं, उनकी लोकप्रियता है, उन्हीं के कदम चिन्हों पर चल के वर्धन यादव भी एक नया इतिहास लिखने का काम करेगा। जी, बादशाहपुर के लिए और पूरे हरियाणा के लिए कोई संदेश लास्ट? केवल इतना ही संदेश देना चाहता हूं कि इस बार आपको आपका एक स्थानीय युवा आपके जैसा आपके बीच का चुनाव लड़ने के लिए मिला है, और इस अवसर को, इस बेहतरीन अवसर को बादशाहपुर विधानसभा के मेरे युवा साथी, नौजवान साथी, आदरणीय बुजुर्ग, माताओं बहनों, इस अवसर को हमें खोना नहीं है। एक ऐसे पौधे को लगा दीजिए जो अगले 40 साल तक आपकी सेवा कर सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। जी, नमस्कार अंकल। आदरणीय, मैं छत्तीस बिरदारी से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि वर्धन यादव जी एक नए लड़के हैं और ये आगे तरक्की करेंगे। क्योंकि मैं एक बात देखना चाहता हूं कि माँ बाप अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए कर्ज लेकर पढ़ाई के लिए भेजता है, लेकिन जब उनको नौकरियां नहीं मिलती है तो उनके माँ बाप को जो कर्ज है वो वापस करना, वो क्या करेगा, वो गलत लाइन में निकल जाएगा। तो सबसे पहले कांग्रेस जो है जी, जो नए युवक हैं उनको जो है नौकरी पर ध्यान देगी, नौकरी लगाएगी, और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके जो बच्चों को जिस तरह कि आजकल भाई बाटे की ज़मीन तो है नहीं, 1 किला 2 किला, तो उनको गवर्नमेंट अपने उस पर 4 दीवारी कराए। क्योंकि आजकल जो खेती बाड़ी है ये भी आजकल एजुकेशन वैज्ञानिक की रह गई है, क्योंकि बच्चे जो है अपने हिसाब से साग सब्जी बोएंगे। आजकल खेती बाड़ी भी अनपढ़ के लिए नहीं रही, पढ़े लिखे के लिए है। तो मैं ये अपील करता हूँ कि वर्धन जो है यादव जी बहुत ईमानदार है, और 36 बिरादरी जो भगवान का दूसरा रूप होता है, 36 बिरादरी इनको आशीर्वाद है कि अरे कुछ बन गया, एमएलए तो बन गए, लेकिन मंत्री जो बनेंगे वो 36 बिरादरी का आशीर्वाद इनको पर रहेगा, वो बनेंगे। कितना आशीर्वाद दे रही है जनता, आपने देखा उधर फील्ड में? इनको जनता दे रही है 100 में से 100% आशीर्वाद दे रही है। आज जो मैं ये देख रहा हूँ इतनी भीड़। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत इतना कीमती समय दिया। वर्धन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बादशाहपुर जो विधानसभा जो सीट है वहाँ से ये लाइव तस्वीर आप इस वक्त देखने लग रहे हो। गुड़गांव के अंदर ये सीट है। आपने वर्धन जी के विचार सुने, आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया एक सभ्य कमेंट के जरिए कमेंट में जरूर रखिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में। सहयोगी कैमरामैन ट्राइपॉड के साथ मैं सुशील सियाग, बादशाहपुर। धन्यवाद।